नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक पर बात करेंगे। भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटियां। नदी घाटियां भारत की जीवन रेखा हैं। ये न केवल खेती और जल संसाधनों का आधार हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में भी अहम भूमिका निभाती है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? या नदी घाटियां हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? यार, ये नदियां ना बस ऐसे ही बहती नहीं हैं, ये अपने साथ कहानियां लेकर चलती हैं, इतिहास लेकर चलती हैं। कितने राजा महाराजाओं ने इन्हीं के किनारे अपनी सल्तनत बसाई होगी, कितने ही प्रेमियों ने इन्हीं के किनारे कस्में खाई होंगी। इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदी घाटियों, उनकी विशेषताओं और महत्व को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्यारी गंगा मैया की, गंगा नदी की। गंगा नदी घाटी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी है, जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैली है। मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा इलाका। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां से पवित्र गंगा मैया धरती पर आती है और फिर अपना सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा बनाकर समाप्त होती है। सुंदरबन डेल्टा, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहां रॉयल बंगाल टाइगर घूमते हैं। गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, कोसी और सोन। ये सब मिलकर गंगा मैया को और भी विशाल बना देती है। यह घाटी भारत की 40% से ज्यादा आबादी को पानी देती है। मतलब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इसी पानी पर निर्भर है। यहाँ चावल, गेहूं और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं, जिनसे हमारा पेट भरता है। वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल इसके किनारे हैं, जहां लाखों लोग हर साल आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। गंगा नदी सिर्फ नदी नहीं है दोस्तों, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्संगपो भी कहा जाता है। यह नदी भी कमाल की है दोस्तों, 5,80,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो कि हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए पवित्र स्थान है, और फिर अपना सफर तय करती हुई गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित और सुबनसिरी। ये सब मिलकर ब्रह्मपुत्र को और भी शक्तिशाली बना देती हैं। ये घाटी असम में चाय की खेती के लिए मशहूर है। अरे हाँ, वही चाय जो आप सुबह पीते हैं ना, वो यहीं उगती है। ये माजुली द्वीप के लिए भी मशहूर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लेकिन यहाँ मानसून में बाढ़ भी आती है, जिससे कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। चैप्टर 3। अब बात करते हैं सिंधु नदी की, जो कि हमारे देश का नाम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में अमर कर गई। ये नदी घाटी 3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। भारत में यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहती है। सिंधु तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, और फिर अपना सफर तय करती हुई अरब सागर में समाप्त होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं सतलुज, ब्यास और चिनाब। ये सब मिलकर सिंधु को और भी विशाल बना देती है। यह घाटी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का आधार थी, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इसी घाटी में बसे थे। आज यह लद्दाख में खेती और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये नदी भी अपने आप में एक विशाल नदी प्रणाली है, जो 3,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और फिर अपना सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती। ये सब मिलकर गोदावरी को और भी पावन बना देती है। गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र चावल की खेती के लिए मशहूर है। ये नदी दक्षिण भारत में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5। अब बात करते हैं कावेरी नदी की, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी 81,155 वर्ग किलोमीटर में फैली है।
ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, और फिर अपना सफर तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं हेमावती, कबिनी और भवानी। ये सब मिलकर कावेरी को और भी निखार देती हैं। कावेरी का डेल्टा तमिलनाडु में चावल की खेती का मुख्य क्षेत्र है। यह नदी दक्षिण भारत की संस्कृति और खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आउत्रो तो दोस्तों, ये था भारत की कुछ प्रमुख नदी घाटियों का एक विस्तृत परिचय। ये नदी घाटियां भारत की जीवन रेखा हैं और हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का आधार हैं। हमें इन्हें प्रदूषण और नुकसान से बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सी नदी घाटी सबसे ज्यादा पसंद है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।